बिना अटके फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नए टिप्स देने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। जिनके घरों में इंग्लिश बोलने का एनवायरनमेंट नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। कभी सोचा है कि स्कूल कॉलेज में इंग्लिश सब्जेक्ट होने के बावजूद आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहां हमें बोलकर नहीं लिखकर एग्जाम देना होता है। उसी के बेसिस पे हम पास या फेल होते हैं। हमारे क्लास टीचर्स पूरा साल उसी मुताबिक तैयारी करवाते हैं। क्लास में हर टेस्ट लिखकर होता है, होमवर्क भी लिखने वाला मिलता है। ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो वहां भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करवाई जाती है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसकी अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लो। जब फोकस ही लिखने पर है तो बोलना कहां से आ जाएगा? अब आप समझे क्यों ज्यादातर लोग इंग्लिश पढ़ने और लिखने में तो अच्छे होते हैं पर इंग्लिश बोल नहीं पाते। अब एजुकेशन सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन आप उसकी वेट करने के चक्कर में अपना करियर स्पॉइल नहीं कर सकते। आपके पास एक ही लाइफ है सक्सेसफुल होने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। सो किसी और पर ब्लेम डालने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों ना हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिनसे हम इंग्लिश बोलना सीख पाएं और अपने करियर में ग्रो कर पाएं। करना क्या है? ध्यान से सुनो मेरा पहला टिप। आपको एक अलग तरीके से इंग्लिश रीडिंग करनी है। अपने इंग्लिश पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाना है। चाहे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, ऑनलाइन आर्टिकल्स हो, स्टोरीज हो, कुछ भी पढ़ते हुए सिर्फ मन में नहीं पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है, जैसे आप किसी को पढ़कर सुना रहे हो। हर रोज दिन में मिनिमम 15 मिनट्स तो जरूर निकालो इस तरह से बोल बोल कर पढ़ने के लिए। इससे ज्यादा टाइम निकाल सको तो बेस्ट है। हो सकता है इस टिप से आपके कुछ क्वेश्चंस हो कि रीडिंग ही क्यों करनी है, बोलकर क्या फायदा होगा वगैरह। इन सब के आंसर्स हैं मेरे पास। इस टिप के पीछे मेरे दो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स हैं। पहला लॉजिक ये है कि हमारे मुंह को हमें इंग्लिश बोलने की हैबिट डालनी होगी, आदत डालनी होगी, जो स्कूल में नहीं डाली गई। स्कूल में हमारे हाथों को इंग्लिश लिखने की हैबिट डाली गई तो हम लिख लेते हैं, हमारी आंखों को पढ़ने की हैबिट डाली गई तो हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे मुंह को इंग्लिश बोलने की हैबिट नहीं डाली गई। सो इसलिए अब हमें अपने मुंह को इंग्लिश बोलने की हैबिट डालनी होगी। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या मुंह को भी हैबिट डालने की जरूरत होती है? बिल्कुल। आप जिस भी काम में परफेक्ट होना चाहते हैं, अपनी बॉडी को उसी मुताबिक ट्रेन करना पड़ता है। अगर हैबिट का कोई रोल ना होता तो सिंगर्स अपने घरों में कई कई घंटे रियाज ना करते, क्रिकेटर्स नेट्स में प्रैक्टिस ना करते, और गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स कई सालों पहले से ये तैयारी ना शुरू कर देते कि थोड़े से टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, है ना? एक और बात, मैंने आपसे इंग्लिश बोल बोल कर पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन यह मत समझना कि इंग्लिश रटने के लिए कह रहा हूं। अपने मुंह को इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलने की हैबिट डालनी है, ताकि किसी से इंग्लिश में बात करते हुए आपका मुंह और आपका दिमाग एक साथ आपकी हेल्प करें इंग्लिश बोलने में। आपने सुना, मैंने कहा आपका मुंह और आपका दिमाग। हमने मुंह को तो हैबिट डालने की बात की है, लेकिन बोल बोल कर रीडिंग करने से आपके दिमाग को क्या फायदा होगा? यह है मेरा दूसरा लॉजिक। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने अपने फ्रेंड्स में देखा होगा कि जब कोई ऐसे ही गाना गाने लगता है, मैं किसी और का हूं फिलहाल तेरा मैं हो जाऊं, तो उसी वक्त दूसरा दोस्त उसे करेक्ट करता है कि ये ऐसे नहीं है तेरा मैं हो जाऊं, ये है मैं तेरा हो जाऊं। होता है ना? यही काम आपका दिमाग करेगा जब आप किसी से इंग्लिश में बात करोगे। आपका दिमाग आपको गलत इंग्लिश नहीं बोलने देगा, क्योंकि जब आप बोल बोलकर इंग्लिश न्यूज़पेपर से, मैगजीन से करेक्ट इंग्लिश पढ़ते हो तो धीरे धीरे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में बैठने लगते हैं, आपकी जुबान पर चढ़ने लगते हैं कि हैव बीन डन आएगा, डू नहीं, डिड नॉट गो होगा, वेंट नहीं, वगैरह वगैरह। सो आपकी इंग्लिश मिस्टेक्स खत्म हो जाती हैं। ये बात आप किसी भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर से पूछ लो, वो यही कहेगा कि मुझे ग्रामर के सब रूल्स का तो नहीं पता, पर जुबान पे हमेशा करेक्ट सेंटेंस ही आता है, पता नहीं कैसे। ये करेक्ट इंग्लिश बोल बोल कर ही होता है। और आपके केस में कैसे होगा? जब आप करेक्ट इंग्लिश बोल बोल कर पढ़ोगे और अपने मुंह को उसकी आदत डालोगे। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मेरे स्कूल में एक टीचर थी जो हम स्टूडेंट्स को बारी बारी से खड़े करके टेक्स्ट बुक में से बोल कर पढ़ने को कहती थी, यह देखने के लिए कि स्टूडेंट्स का ध्यान है या नहीं। पर अनजाने में, अननोइंगली, वो हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस करवा रही थी। कुछ स्टूडेंट्स इस काम से बचते थे, बीमार होने का बहाना करते थे, मुंह छुपा लेते थे, लेकिन मुझे रीडिंग करने में बहुत मजा आता था।
मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन इस चीज का मुझे फायदा होगा। आज जब मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि यह सेंटेंस ठीक है या गलत, अपने आप जुबान पे करेक्ट सेंटेंस ही आता है। हाँ, एक पॉइंट है जो आपके और मेरे केस में अलग होगा। क्लास में रीडिंग करते हुए मैं अगर किसी नए वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर देता था तो टीचर मुझे करेक्ट कर देती थी। लेकिन आपके केस में अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिले जो बोलने में मुश्किल हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आप गूगल पर चेक कर लो। इसी तरह कोई ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग आपको पता ना हो, उसका मीनिंग आप गूगल पर चेक कर लेना। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट स्टेप, अपने मुंह की मसल्स को डेवलप करना होगा, ट्रेन करना होगा फ्लुएंट और क्लियर इंग्लिश बोलने के लिए। ये कैसे होगा? टंग ट्विस्टर्स के साथ। आपने हिंदी में ये तो सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। शायद आज तक आप ये समझते आए कि ये सिर्फ मजाक के लिए है, खेलने के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी का टंग ट्विस्टर है जो हमारे मुंह की मसल्स को डेवलप करता है और प्रैक्टिस करवाता है हिंदी के लेटर्स को क्लियरली बोलने के लिए। खुल गई ना आंखें? हर लैंग्वेज के अपने टंग ट्विस्टर्स होते हैं जो उस लैंग्वेज को क्लियरली बोल पाने के लिए हेल्प करते हैं। मैं आपको 2 टंग ट्विस्टर्स दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। इनकी इतनी प्रैक्टिस करो कि इन्हें लगातार बोल पाओ। पहला टंग ट्विस्टर है रेड लॉरी येलो लॉरी। इसे नॉन स्टॉप बोलने की प्रैक्टिस करो। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, इस तरह से। और दूसरा है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। मैंने कई साल पहले जब अमेरिकन कंपनी में काम करना शुरू किया तो अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जो मैं टंग ट्विस्टर यूज करता था वो है बेटी बॉट बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। अगर ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है तो आप पहले 2 की ही प्रैक्टिस करो। आपके इंग्लिश बोलने की क्वालिटी और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी। आपने देखा कि अभी तक के दोनों टिप्स ऐसे हैं जो कोई भी यूज कर सकता है। घर पे इंग्लिश बोलने का माहौल हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा नेक्स्ट टिप भी ऐसा ही है। हमने जो पहला टिप देखा है बोल बोल कर रीडिंग करने का, उससे हम इंग्लिश बोल पाने में कंफर्टेबल हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। लेकिन खाली ग्राउंड में बाइक चलाना और ट्रैफिक से भरी रोड पर बाइक चलाना अलग होता है। सो आपको 2 वे कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, यानी किसी के साथ इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, आपके मुंह से इंग्लिश नेचुरली निकले। पर किसके साथ प्रैक्टिस करें? मेरे पास एक रास्ता है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि वो रास्ता इंडिया में ही किसी ने बनाया है। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में कुछ ऐप्स के बारे में बताया है, पर वो ऐप्स बाहर की हैं, उनमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है, उनमें फॉरेनर्स के साथ बात करनी पड़ती है और उनका एक्सेंट हम इंडियंस को समझना मुश्किल होता है। अब मुझे एक इंडियन ऐप मिली है जहां आप इंडियन ट्यूटर्स के साथ अपने ओरिजिनल एक्सेंट में बात कर सकते हो और जहां जरूरत पड़े आप हिंदी में भी पूछ सकते हो। आपको कुछ भी रेकमेंड करने से पहले उस चीज को मैं खुद ट्राई करता हूं, तभी आपको बताता हूं। इस ऐप को भी मैंने ट्राई किया, एक ट्यूटर के साथ कॉन्वर्सेशन की और उस कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग चलिए देखते हैं। My name is Awal, AWAL. I'm from New Delhi. And what about you? My name is Ronak and I'm from UP, but I've been in Delhi for 5 years now. But currently I'm at my hometown only. Okay, great. So Ronak, I do have a quick question for you. I just want to understand, while you are mentoring here on Clappingo app, do you also come across students who ask questions in Hindi and you help them to translate things? Yes, many times, because I've been across learners who don't even know how to form a basic sentence in English. So many times we help them out in Hindi. Right. I would like to ask one question in Hindi also. A lot of people face this problem that they want to grow in life, they want to be successful, and thus they want to learn English. But they get bullied by their friends saying कि अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी ही छोड़ गए. So they kind of demotivate you. So how do you face those people, and how do you make sure that you are up to your path? Okay, so just yesterday I read this sentence and I would like to use it here, that the people who belittle you are little people and they achieve little in life, right? So if somebody is bullying you because you are trying to learn, so you just ignore those people, because when he can't see you succeed, when he can't see you moving on in your life, so I don't think you should listen to such people. What do you think about such people if somebody is trying to do that? I think people don't want you to succeed because they want you to remain at the same level where they are right now. So they will definitely pull you down, but your job is to make sure that you have to grow. So you have to stay up to your level.
and you have to make sure that you don't listen to those people. I mean, I completely agree with your point, what you said. So Right. thumbs up. All right, nice talking to you. We'll catch up some other time. Yes, definitely. And I hope you like talking to me today because I love this conversation. I'll see you in the next session. Sure, it was great talking to you. Bye. Bye. कैसी रही? इस ऐप का नाम है क्लैपिंगो। इसे आप एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर लैपटॉप में क्लैपिंगो की वेबसाइट से भी चला सकते हो। जब मुझे इस ऐप के बारे में पता चला तो मैंने इस कंपनी को कांटेक्ट किया और उनको बोला कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आप स्पेशल डिस्काउंट दो, और वो मेरी बात मान गए। सो अब आप क्लैपिंगो ऐप से कोई भी प्लान परचेज करते हुए कूपन कोड में अव्वल डाल देना, आपको अच्छा खासा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि इस तरह की ऐप्स फ्री क्यों नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि ये सोचने की जगह आप ये करो कि जैसे आप घर के बाकी खर्चों के लिए बजट बनाते हो, टीवी के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए, बाइक के लिए, इसी तरह अपने पर भी खर्चने के लिए एक बजट बनाओ। अपनी ग्रोथ पर खर्चने के लिए भी एक बजट बनाओ और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ही खर्चो। आज अपने पर पैसा लगाओगे तभी तो कल दुगना कमा पाओगे। समझे? अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल। बताना मुझे ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।